महाराष्ट्र की राजनीति में नई खलबली मची हुई है। जब से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक होने की बातें चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं, तब से अलग अलग खेमों में अलग अलग तरीके की बातें हो रही हैं। इधर एकनाथ शिंदे से भी सवाल जवाब किया गया तो शिंदे ने इस पर बोलने से ही इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि काम की बातें करो, बेकार की बातें नहीं। वो तो वहीं आधी रात को संजय राउत शरद पवार के घर से निकलते हुए नजर आए और 3 घंटे कमरे में सीक्रेट मीटिंग की खबरें आ रही हैं। तो क्या अचानक शरद पवार से मिलने पहुंचे संजय राउत उद्धव ठाकरे का संदेश था या फिर अपनी सेटिंग में लगे रहे? तो क्या वाकई में राज ठाकरे की एंट्री से उद्धव के खेमे में संजय राउत के अंदर घर में भी खलबली मच गई है? दिखाते हैं आपको, सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो सोमवार की रात वो हुआ जो हैरानी भरा था, क्योंकि लंबे समय बाद संजय राउत शरद पवार के घर से निकलते हुए दिखे। हालांकि एक दौर था जब संजय राउत शरद पवार के साथ अक्सर मीटिंग करने जाया करते थे और ये वो दौर था जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और शरद पवार की मेंटरशिप में सरकार चल रही थी। तो उस दौरान शरद पवार के साथ संजय राउत की बहुत ज्यादा करीबियत थी। यहाँ तक कहा जाता है कि शरद पवार और संजय राउत ने ही मिलकर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन उसके बाद जब मामला बिगड़ा या कहें कि सरकार गई तो उसके बाद संजय राउत और शरद पवार की मुलाकातों के सिलसिले कम हो गए। लेकिन इस बीच सोमवार की रात 21 अप्रैल की रात आधी रात को शरद पवार के घर से संजय राउत निकलते हुए दिखे। करीब 3 घंटे एक सीक्रेट मुलाकात होने की खबरें, हालांकि खबरें पूरी तरह से साफ साफ नहीं आई हैं, लेकिन अंदर की खबर सूत्रों के मुताबिक ये है कि राज ठाकरे के संभावित गठबंधन, राज ठाकरे के उद्धव ठाकरे के साथ संभावित विलय को लेकर यहां पर बातचीत हुई। और अंदर खाने की खबर तो ये भी है कि खुद शरद पवार भी नहीं चाहते हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हो जाएं। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संजय राउत खुद परेशान है क्योंकि राज ठाकरे की एंट्री से उद्धव ठाकरे के खेमे में या कहें कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में संजय राउत का कद और पद कम हो सकता है। राज की एंट्री से राज ठाकरे का दबदबा बढ़ सकता है, इसीलिए संजय राउत भी बिलबिलाए हुए हैं, परेशान है, खलबली मची हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार भी हैरान परेशान है क्योंकि शरद पवार चाणक्य माने जाते हैं महाराष्ट्र की राजनीति के और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे अगर एक होते हैं तो मराठी राजनीति पर इनका कब्जा हो सकता है। और शरद पवार जो कि खुद भी मराठी राजनीति करते हैं, मराठवाड़ा की राजनीति करते हैं, तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शरद पवार के लिए हालात खराब हो सकते हैं, शरद पवार की पार्टी के लिए हालात खराब हो सकते हैं। उनकी बेटी सुप्रिया सुले, जिन्हें वो लॉन्चिंग के लिए कई बार कोशिश कर चुके हैं, तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसीलिए शरद पवार भी हैरान परेशान है और संभवतः यही माना जा रहा है कि इसी वजह से शरद पवार भी परेशान है और संजय राउत भी परेशान है। तो दोनों ने मिलकर एक साथ मीटिंग की और ये बातचीत हुई है कि कैसे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के मिलन को रोका जाए, कैसे दोनों के गठबंधन को रोका जाए। क्योंकि शरद पवार से मीटिंग से पहले दोपहर में संजय राउत मीडिया से भी मुखातिब हुए थे और वहां पर भी राज ठाकरे के साथ गठबंधन की बातें की थी। सवाल जवाब जब उनसे हुए, मीडिया ने कहा, तो संजय राउत का जवाब यही था कि अभी गठबंधन की कोई बात नहीं है, यहाँ पर इमोशनल बातचीत हो रही है, इमोशनल मेल मिलाप की बात हो रही है, पार्टी और गठबंधन जैसी कोई बात नहीं है। यानी एक तरह से भले ही राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आने को तैयार दिख रहे हैं, गठबंधन के लिए भी तैयार दिख रहे हैं, लेकिन संजय राउत खुद अपने लेवल पर इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं, सिर्फ इसे इमोशनल बातचीत बता रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ रात में शरद पवार से मिलकर कुछ नई खिचड़ी पका रहे हैं, जिससे कई तरह के यहाँ पर गंभीर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वाकई वैसे भी पहले भी माना जाता रहा है कि संजय राउत तो हमेशा ही उद्धव ठाकरे के साथ जरूर है, लेकिन उद्धव ठाकरे के वो खिलाफ ही काम करते हैं और ऐसे काम करते हैं जिनसे उद्धव ठाकरे को मुश्किलें होती हैं। तो इस बार भी ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में संजय राउत उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से डिरेल करने के लिए शरद पवार से मिलने पहुंचे या फिर मामला कुछ और हो सकता है? आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें।